जब वो विराट होते हैं तो संसार में कुछ भी उनसे शेष नहीं। 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, और जब 2 पग में ब्रह्मांड नाप लिया तो भगवान बोले तीसरा पग कहां रखूं? बोलो राजा, अगर संकल्प अधूरा रह गया तो पाप लगेगा, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? बोले महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? दान का मालिक दानी होता है, इसलिए दानी बड़ा होता है। बोले ठीक है, 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है और 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा होता है। मैं हमेशा कहता हूं 3 चीजें तुम्हारे पास, तन मन धन। और राजा बलि एक ऐसा दानी है जिसने तीनों चीज भगवान को दे दी। कहने को तो हम भी कहते हैं तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हैं जी, क्या लागे? सच्ची बताओ, भगवान को आज तक तुमने क्या दिया है? जिस मन की बात मैं बार बार करता हूं, उस मन में न जाने कौन कौन घुसा बैठा है तुम्हारे मन में। बेटा है, बेटी है, मम्मी है, पापा है, पत्नी है, पति है, परिवार है, काम है, ये जी हैं, वो जी हैं। बैठे हैं कि नहीं इसी मन में? जवाब दीजिए हाँ या ना। बैठे हैं ना? तो मन भी भगवान का नहीं। धन की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आजकल वैसे ही लोग धर्म के पीछे पड़े हुए। तन की बात कर लेता हूं। क्या तुमने अपना तन भी भगवान को दिया है? बोल तन कैसे दें? तन दो, सेवा करो, मंदिर में जाके सेवा करो, तीर्थों में जाके सेवा करो, तीर्थ स्थली में जाके सेवा करो। जहां भी कोई धनवान व्यक्ति कोई लंगर इत्यादि लगाता है, वहां जाकर खड़े होकर सेवा करो। यहाँ कथा पंडाल में आके जो लोग ये कार्यकर्ता लोग जो कार्यकर्ता बनते हैं, क्या ये सेवा है? ये धर्म की सेवा है। आप तो आकर आराम से बैठ जाते हो, तुम्हें जो बैठालता है, तुम्हें जो लाता है, तुम्हें जो आराम से बात करने को कहता है, ये कार्यकर्ता ये धर्म की सेवा करते हैं। दिस इज सेल्फलेस वर्क। इनको कोई पेमेंट नहीं देता है। तुमसे पहले आते हैं और तुम्हारे बाद जाते हैं। श्रोता में मैंने देखता हूं सबसे पीछे सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। सबसे पीछे आएंगे और सबसे आगे बैठने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले निकल जाएंगे। मुझे ये नहीं पता चलता ये चकई आती क्यों है। उन कार्यकर्ताओं की सेवा देखिए। आपको आराम से बैठा लेंगे, आपको बताएंगे आपकी जगह ये है, आपसे पहले आते हैं, फिर आपको प्रसाद देते हैं। ये क्या है? ये धर्म की सेवा है। और मैं तो कहूंगा इस भारत की हर हिंदुस्तानी माँ के पास एक ऐसा सपूत हो जो धर्म की इस कदर इस लायक सेवा करता हो। प्रसाद लेने वाले तो बहुत हैं, प्रसाद बांटने वाले बहुत होने चाहिए। हर एक मां के दूध में वो शक्ति हो जो मां अपने औलाद से कह सके, बेटा दुनिया से मुंह मोड़ लेना, मुझसे मुंह मोड़ लेना, लेकिन अपने धर्म से कभी मुंह मत मोड़ना, क्योंकि अगर धर्म से मुंह मोड़ लिया तो दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। इतना सिखाओ अपने बच्चों को। हाँ, ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे आज ही जाके सिखा दोगे। R for राम, K for कृष्णा, D for धर्म सिखाओगे। जब तक तुम्हारे बच्चे A for एप्पल पढ़ते रहेंगे तब तक स्वार्थी बने रहेंगे। तुम्हारे बच्चों को A for एप्पल की जरूरत नहीं है, R for राम की जरूरत है, D for रिलीजन की जरूरत है, D for धर्म की जरूरत है। जब शुरुआत से ही उन्हें बताया जाएगा D for धर्म होता है, तो वो कभी भी अपने धर्म को डिनाई नहीं कर सकेंगे, कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। आज वो मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? क्योंकि माँ बाप भी कहते तुझे बनना है, पढ़ के कुछ बनना पड़ेगा।
उस पे इतना प्रेशर होता है कि वो पढ़े कि धर्म करे। इवन कई बच्चे तो अपने जीवन लीला भी समाप्त कर लेते सिर्फ माँ बाप के प्रेशर की वजह से। उसका गुनहगार तुम ही हो कि बच्चों पर इतना प्रेशर रखते हो। अभी भी मैं सुन रहा था कल परसों कहीं कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। Why? You can't do this, please. You can't fail unless you live. अगर तुम एक बार फेल होगे तो क्या है, दोबारा पढ़ लो, 1 साल और लगा दो। जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। यही सारी चीजें मैं नौजवानों के लिए, अभी ज्यादा बोलूंगा तो कथा रह जाएगी, इसलिए नौजवान 20 तारीख को सुबह संडे वाले दिन जिन्हें भी ये समझना है कि धर्म कर्म के साथ साथ धर्म कैसे करें, वो लोग संडे को सुबह मॉर्निंग में 10 o'clock 10 बजे इसी कथा पंडाल में पहुंचे और उनको, और आप भी पहुंचे, अपने दोस्तों को भी लेकर आए जिनके साथ आपकी अच्छी घुटती है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो ना मेरी बात सुन के तुम धर्मात्मा हो जा रहे हो, वो अधर्मी बने रहे तो फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इसलिए उन्हें भी धर्मात्मा बना लो, उन्हें भी अच्छे विचारों वाला बना लो। बोलो राधे राधे। अरे जी जरा बोल लो जी, जरा जोर से। मेरे प्यारे श्रोतागण, राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। आंखों से अश्रु गिरने लगे और कहने लगे, प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। भगवान कहते हैं इससे बड़ी सेवा और क्या करोगे? 3 पग में पूरा तन मन धन सर्वस्व समर्पित कर दिया और फिर भी कहते हो सेवा नहीं कर सका। वामन भगवान बोले, नारायण भगवान बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे इस अद्भुत दान देने से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मांगोगे। राजा बलि बोले, महाराज ये बात तो ठीक नहीं, जिसको दिया है उससे क्या मांगे? अभी तो आप मांग रहे थे, क्या अब मैं आपसे मांगू? ये मर्यादा की अगेंस्ट। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आपसे तो मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में आप ही तो हो जो सबको देते हो, और दुनिया में कौन दे सकता है? इस दुनिया में एक रिश्तेदार ऐसा बता दो जो अपना सब कुछ तुम्हें दे दे। है कोई ऐसा रिश्तेदार? इवन पत्नी भी है क्या? पति भी है क्या? हेलो, इधर देखो मेरी तरफ, अब इधर उधर मत देखो, तुम ही से कह रहा हूं, जितने लोग बैठे सबसे जवाब दो। इवन पिताजी भी अपने मरने से पहले तुम्हें अपना सब कुछ दे देते हैं क्या? क्या करेगा? मरेगा, वो छाती पे धर के ले जाएगा, दे जा। देते हैं क्या जी? नहीं देते। क्यों? उन्हें यकीन नहीं है कहीं ऐसा ना हो मैं दे दूं और ये बाद में चाय की भी ना पूछे, इसलिए पूरा नहीं देते। तो बोले अगर 3 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, और अगर माताजी जिंदा हैं तो 5। जितने नौजवान बैठे तुम सबसे कह रहा हूं, कितने हिस्से होंगे साहब? 4 समझ लो, दोनों को एक में सेट कर दो, जॉइंट खाता। 4 तो होंगे। क्यों? बोले तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और सही भी है। कई माँ बाप मेरे पास आए, महाराज मेरे बेटे की नजरें सिर्फ प्रॉपर्टी पे रहती हैं। एक माँ मिली मुझे, मैं नहीं बताऊंगा कहां की है, पति है नहीं, एक बेटा है, बहू है, और वो ऐसी जिंदगी जीती है माँ जैसे उसके कोई नहीं है। सिर्फ एक कमरे में कैद है। वो अच्छी खासी पैसे वाली है, अच्छी खासी। वो मां अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकती, कथा नहीं सुन सकती। पैसा शायद ही कोई बता सकेगा कितना है। ये होती है दुर्दशा, ऐसा फल मिलता है।
ऐसे जैसे भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जिनके बच्चे जिनकी सेवा नहीं करते, जिनको प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को सीधी सीधी सी एक बात सोचनी चाहिए कि मेरा सिर्फ मेरा परमात्मा है और मेरी कोई औलाद नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल गई, अब कम से कम बचा हुआ समय तो बचा लो, बचा हुआ समय तो गोविंद को दे दो। और अगर नहीं दे पाए तो याद रखना, आने वाला समय भी तेरे ऊपर शर्म करेगा कि इसने अपने समय को पता नहीं भूत भविष्य वर्तमान सब बर्बाद कर लिया। मैं पुनः कह रहा हूं आप सबसे, जब आपको लगने लगे कि कोई आपकी मदद नहीं करता, कोई आपका नहीं है, उस समय सिर्फ अपने भगवान को अपना बना लो और दुनिया को छोड़ के किसी धाम में जाकर बैठो और भजन करो। रोटी वहां भी मिलेगी, वादा है मेरा, और शायद तेरे घर से अच्छी रोटी मिल जाए। क्या करेंगे? ऐसे नहीं, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती। ताली बजाइए। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में। छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती में, तू राधे राधे गाले। श्री राधे हरि बोल। हरि हरे। दीवानो आके देखो क्या धूम मच रही है, दीवानो आके देखो क्या धूम मच रही है, राधा के नाम की यहाँ ये धारा बह रही है, राधा के नाम की अब धारा बह रही है, झूम झूम के अब ये कहते हैं मस्ती में, झूम झूम के अब ये कहते हैं मस्ती में, छोटा सा घर बना ले, छोटा सा घर बना ले, गोविंद की बस्ती, राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, राधे राधे गाले। प्यारे की जय हो।
बहुत से लोग तो ऐसे खड़े हैं जो नृत्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। जितने भी शादीशुदा लोग हैं सब बैठ जाओ। अब नौजवानों को बताना है कि हमारा धर्म कितना ताकतवर है, क्योंकि अगर हमारे धर्म में नौजवान आएंगे तो हमारा धर्म जवान होता चला जाएगा। जितने भी बच्चे हैं तो राधे 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 और राधे 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 एक बार हाथ थामो ब्रज स्वामिनी हमारा, एक बार हाथ थामो ब्रज स्वामिनी हमारा। कितने गुनाह किए हैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, कितने गुनाह किए हैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। करके कृपा उठा लो आया तेरी बस्ती में, करके कृपा उठा लो आया तेरी बस्ती में। छोटा सा घर बना दे, छोटा सा घर बना दे गोविंद की बस्ती में। राधे 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 और झूम ले बस्ती में। राधे 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 और झूम ले बस्ती में। राधे 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 और झूम ले बस्ती में, और झूम ले बस्ती खड़े रहना, खड़े रहो। नहीं नहीं, जो खड़े वही खड़े रहे, जो बैठे वो बैठे रहे। सर ढको सभी लोग। जो पर्दा इस भारत देश से गायब हो गया वो पर्दा करो। इस देश में मॉडर्न लोगों को अब पर्दा करने में शर्म आती है, लेकिन याद रखना जो कीमती वस्तु होती है वो पर्दे के भीतर ही होती है। तिजोरी कहां रखते हो? सबसे भीतर वाले कमरे में, राइट? क्या वहां रख देते हो? ड्राइंग रूम में जहां सब आते जाते हैं। सब लोग घूंघट करें, भाई भी कर सकते, बच्चे भी कर सकते घूंघट। और क्या गाएंगे जानते हो? मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। वही लोग नाचेंगे जो घूंघट पूरा करेंगे, जो घूंघट नहीं करेगा वो नहीं नृत्य करेगा। पूरा करना है। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जोगनिया, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बनके जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया। हरि हरि बोल।
बोला है, सर ढकने के लिए नहीं। घूंघट जानते हो, तब पूरा करो। जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ। राधे राधे निस निस गाओ, राधे राधे निस निस गाओ। होके दीवानी तेरी पिया मैं, होके दीवानी तेरी पिया मैं तुमको मनाऊंगी। बनके जोगनिया, जोगनिया खाना पी वृंदावन जाऊंगी। बनके जोगनिया खाना पी वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, बैठ जाओ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आनंद आया कि नहीं? बैठ तो जाओ फिर, तभी तो समझे। अब लोग कहते हैं कि नाचने में भी धर्म की मर्यादा भंग हो रही है। कौन क्या जाने किसका? रात दिन पी के पड़े रहने वाले जानेंगे भक्ति किसको कहते हैं। रात दिन उल्टा सीधा खाने वाले जानेंगे धर्म किसको कहते हैं। भक्ति के लिए, प्रेम के लिए नृत्य परम आवश्यक है। कोई गा के मनाता है, कोई रो के मनाता है, कोई नाच के मनाता है, कोई वेदों से मनाता है। ये भक्ति के अनेकों मार्ग हैं। जब कन्हैया को मनाने का मन हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहती, सारी लिमिटें क्रॉस हो जाती हैं मेरे प्यारे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चकाचक है ना? तो मेरे प्यारे, छोटा सा घर बना ले गोविंद की बस्ती में, अपने कन्हैया के यहां अपने जीवन को। जब देखो कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, उस समय भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो और कृष्ण के द्वार पर जाकर, उन्हीं के धाम पर रहकर, उन्हीं के धाम से प्रेम करो और तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। आपने बहुत पुरानी कहावत है सुनी होगी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। तो उस चीज को अप्लाई तो करो। सुनते हो, अपनाते नहीं हो। राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया। कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजा सत्यव्रत की कथा है, अम्बरीश राजा की कथा है। फिर यहां से सूर्यवंश की कथा प्रारंभ होती है। सूर्यवंश में जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान